हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है तुल्यांकी चालकता, इसे हम अंग्रेजी में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कवर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एंड आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर करके देने वाला हूँ। इसमें आपको बिल्कुल एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तुल्यांकी चालकता को अंग्रेजी में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं और इसे शो करते हैं लैम्डा ई क्यू से। ओके, लैम्डा का साइन होता है ये एंड ई क्यू का मतलब इक्विवेलेंट। ओके, तो लैम्डा ई क्यू से इसे शो करते हैं। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो एक बार मैं परिभाषा पढ़ूंगा एंड उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, किसी विद्युत अपघटय के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघटय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है तो ऐसे विलयन की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। दोस्तों, मुझे पता है ये अभी आपको डेफिनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक एक वर्ड बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ। किसी विद्युत अपघटय, अब आपको विद्युत अपघटय की जानकारी होनी चाहिए कि विद्युत अपघटय किसे कहते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास कोई पदार्थ होता है एंड उसे हम जल में डालते हैं तो वहां पर वो है आयनों में टूट जाता है या फिर वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटय। ओके, तो किसी विद्युत अपघटय के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन क्या होता है तो उसे आप जरा इस चित्र के थ्रू समझिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर है, यानी एकांक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। ओके, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन किसे कहते हैं। ओके, तो आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघटय का 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तो दोस्तों ग्राम तुल्यांक आपने फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें आपने पढ़ रखा होगा, तो इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है तो ऐसे विलयन की चालकता तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि तुल्यांक की चालकता क्या होती है। तो एक बार मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको। किसी विद्युत अपघटय के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि हम विद्युत अपघटय का 1 ग्राम तुल्यांक घोल देते हैं तो उस विलयन की जो चालकता होगी, कुछ भी चालकता हो सकती है, तो उस चालकता को हम तुल्यांक की चालकता कहते हैं। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला कैसा क्या होता है। तो यहाँ पर आप समझते हैं, सबसे पहले लैम्डा ई क्यू हमने इसे शो करने के लिए लिखा है, तुल्यांक की चालकता को लैम्डा ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो लैम्डा ई क्यू बराबर हो जाएगा कप्पा, ये हमारा कप्पा होता है। ओके, के इसे बिल्कुल भी मत समझिएगा, कई स्टूडेंट इसे के कहते हैं, बट देखने में ये के की तरह लगता है लेकिन इसे हम कप्पा कहते हैं। ओके, इनटू 1000 अपॉन एन, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में आपको ये हेल्प करने वाला है। ओके, तो कप्पा क्या होता है, अब इसको हमने पहले ही वीडियोस में कवर कर रखा है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर लैम्डा ई क्यू बराबर हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। एन क्या है, तो यहाँ पर एन नॉर्मलता है, यहाँ पर आपको लिख रखा है मैंने, जहाँ पर एन क्या है, नॉर्मलता है। ओके, नॉर्मलता भी आपने फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है, तो इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका एक नया फार्मूला कुछ इस तरह से बनकर आता है, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी ई क्यू। यहाँ पर वी क्या है, तो 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन है, यहाँ पर मैंने आपको लिख भी रखा है, जहाँ पर वी ई क्यू क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन है। सो फ्रेंड्स, आपका तुल्यांकी चालकता सिर्फ इतना ही टॉपिक है। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कवर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लियर करके दिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर किया करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट डेली प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।